अस्सलामुअलैकुम। फूड प्लान देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। तो जी, आज हम अपने किचन में क्या कर रहे हैं, टिप एंड ट्रिक्स का एक सेगमेंट लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि कुछ काफी लोगों के घरों में जाना होता है, कभी आप चाय पे जा रहे हैं, कभी किसी से मिलने जा रहे हैं, तो एक शामी कबाब हमारी नेशनल डिश है जो हर एक घर में या फ्रीजर में पाई जाती है, वो आपको जरूर खिलाया जाता है। तो मैंने सोचा काफी दफा ऐसा होता है, या तो कबाब लोग तवे पे फ्राई करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग तवे पे फ्राई क्यों करते हैं, या फिर लोग उनको जला देते हैं, या वो फ्रीजर से जिस तरह फ्रीज हुए होते हैं वैसे डीफ्रोस्ट हुए बगैर ही वो आपके सामने सर्व कर दिए जाते हैं। ऊपर से वो बहुत काले हो जाते हैं, अंदर से वो बिल्कुल ठंडे होते हैं, तो आप इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि अपने प्रोग्राम के जरिए मैं आपको सिखा दूं कि आप फ्रोजन कबाब कैसे फ्राई कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक डेमो पेश किया जाएगा, आप वो देखिए, उसके साथ फिर आप बताइएगा कि ये आपको जो आपकी मुश्किल थी कैसे आसान हुई। ये मेरे पास एक लकड़ी का चम्मच है, ये देखें आवाज़ आपको आ गई होगी। और ये मेरे पास एक फ्रोज़न कबाब है, ठीक है। ये मैंने अभी अभी इस रिकॉर्डिंग से पहले ही मैंने इसको निकाला था। और ये मेरे पास बिल्कुल एक ठंडा ऑयल है जिसमें मैंने अपनी उंगली जो है अंदर डाल दी हुई है, ठीक है। इसको मैंने वो नहीं किया हुआ, कोई हीटअप नहीं किया हुआ। नीचे नीचे आप देख लें मेरा फ्लेम भी ऑफ है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं अपना फ्लेम ऑन करूंगा। फ्लेम मेरा ऑन हो गया है, इसे हम हीटअप नहीं होने देंगे। और ये शामी कबाब, अब ये ना समझें कि मैंने ओवन में डीफ्रोस्ट कर लिए, इस तरह ही मैं इसमें डाल दूंगा। और ये अभी आपके सामने कुछ देर के बाद ही मज़ेदार किस्म के फूले फूले आपके शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसकी बैकग्राउंड पे कोई साइंस होती है, क्योंकि हर कुकिंग के बैकग्राउंड में कोई साइंस होती है। वो साइंस ये है कि आपका ऑयल भी ठंडा है, आपके शामी कबाब भी फ्रीज है। आपने करना क्या है, जैसे ही आपका ऑयल ठंडा है, कोई भी आपने फ्रोज़न चीज़ में फ्राई करनी है, मतलब आपके घर में रोल हैं, शामी कबाब हैं, नगेट्स हैं, कोई भी चीज़ जो फ्रोज़न आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई है, स्नैक्स आपके, आप उनको ठंडे ऑयल में डालें। उसमें होगा ये कि आपका जब तक आपका ऑयल ऑयल हीटअप होगा तो आपकी जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो डीप फ्रॉस्ट हो जाएगी। आम लफ्ज़ों में बताया जाए, डीप फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि वो अपनी बर्फ़ को ख़त्म कर देगी और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। और उसके साथ ही जब आपका ऑयल गर्म होगा और आपकी चीज़ डीफ्रॉस्ट हो चुकी होगी, तो वो साइंस ये करेगी जो साइंस की बैकग्राउंड पे सारी साइंस है, वो ये करेगी कि वो उसका टेम्परेचर मैच कर देगी और आपका कबाब बिल्कुल मज़ेदार किस्म का फ्रोज़न हो जाएगा। ना अंदर से वो गीला होगा, ना अंदर से वो ठंडा होगा, और ना ऊपर से जलेगा। तो अभी ये देखें हमारे कबाब डीप फ्रॉस्ट होना शुरू हो गए हैं। कुकिंग में ऑयल ने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसी तरह ये पड़े रहेंगे और कुछ देर के बाद हम आपसे वापसी पे मिलेंगे तो हमारे मज़ेदार किस्म के शामी कबाब रेडी हो चुके होंगे। जी, ये देखें, ये देखिए कबाब, ऑयल हमारा हॉट गरम हो गया है और हमारे कबाब इस ऑयल में डीप फ्रोस्ट हो चुके हैं। और अब ऑयल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, कुकिंग हो गया। ये थोड़ा सा मैं आपको हिला के भी दिखा रहा हूँ कि नीचे चिपक भी नहीं रहे और बड़े मज़े से अब कबाब जो है ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए। तो बात सिर्फ यही होती है कि आपकी टेक्निक्स और टिप एंड ट्रिक्स से ही आप कुकिंग के मेथड्स को बड़े मज़े से आराम से कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो टिप एंड ट्रिक्स हैं उसको देखिए, उनको आजमाइए अपने किचन में। और उसके साथ साथ जो है फ्लेम पे भी आपकी नज़र पड़ रही है कि इसका फ्लेम भी कोई ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे बड़े मज़े से कबाब हैं जो फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप कुकिंग करें, आप इसके ट्रिक्स जो होते हैं ना, कुकिंग के ट्रिक्स जो भी आप मुझ मेरा मेरा चैनल देख रहे हैं या किसी का भी चैनल देख रहे हैं, सब लोग अच्छा काम करते हैं। तो तो कुछ वो जो भी आपको सिखा रहे हैं तो अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं आपको। ये देखें, ये कबाब की मैंने साइड चेंज की, कितने ज़बरदस्त एक साइड से गोल्डन ब्राउन हमारे कबाब हो गए। जले भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जले भी नहीं है। असल जो कलर है, क्लियर कलर, खूबसूरत तरीन कलर कबाब का आना स्टार्ट हो गया। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, अब दूसरी साइड से भी कबाब मज़े से पकते पकते रहेंगे। और
इसी ट्रिप और ट्रिक्स के साथ आप जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, आप उनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इसकी जो झाग बन रही है, ये झाग कबाब, ये इस झाग जो है इससे कबाब ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें ना, ये वो कि पानी, जो पानी है कबाबों में पानी होता है ना, ये फ्रीज़ किए हुए कबाब थे तो उनका जो पानी है ये मैंने चम्मच चेंज किया है। मैंने पहले जिस चम्मच से किया है उस चम्मच से कभी भी फ्राई की हुई चीज़ों को नहीं पलटते, लेकिन मैंने बस चेंज कर दिया है चम्मच। मैं इस चम्मच से कबाब हिला रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। उसमें हिलाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कबाब बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहे, और उसकी ऑयल की सतह जो है वो इतनी है कि आप उसमें आराम से जो है अपने कबाब फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात मैं आपसे यही कर रहा था कि जब भी आप कुकिंग करें तो आप उसके टिप एंड ट्रिक्स के साथ, मज़े के साथ करें। इसको सर पे ना सवार करें कि अब मुझे ये कितने कबाब बनाने हैं या ये करना है। आप जितने प्यार और रिलैक्स माहौल में कुकिंग करेंगे उतने मज़े से ही आपका जो है ये चीज़ें बनती जाएंगी। एंड इसके साथ ही मैं उन सब लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आपके घर जब भी गेस्ट आएँ तो आप प्लीज़ इन तरीक़ों के साथ अपने फ्रोज़न चीज़ें फ्राई किया करें, क्योंकि वो ही होता कुछ ऐसा है कि वो बेचारा मेहमान तो ठंडा कबाब खा के या जो भी ठंडी चीज़ खा के आपको नहीं बताएगा, लेकिन यह है कि आपका अपना इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो प्लीज़ आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जो है इसको अपने किचन में टिप एंड ट्रिक्स को ज़रूर आजमाइए, और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज में लिख दें। तो उससे क्या होगा, उससे आप को नई नई रेसिपीज़ भी मिलती रहेंगी। अभी साथ ही देखिए मैंने कबाब दोबारा दूसरी साइड पर पलटा दिए और मज़ेदार किस्म का कलर आपके सामने आ रहा है। ये वैसे तो रेसिपी का टाइटल आएगा हाउ टू फ्राई शामी कबाब, तो आपको बड़ा आसान सा लगेगा क्योंकि घरों में आप लोग रोज़ाना की रूटीन में ये कबाब फ्राई करते हैं। लेकिन मुझे ये बनाने का कबाब भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, नरम और मज़ेदार किस्म के। लेकिन हाउ टू फ्राई, कि अब शामी कबाब फ्राई कैसे किए जाते हैं, ये सब बताना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही ये देखिए मैंने जो है कबाब निकाल लिए। अच्छा, निकालने का तरीका ये है कि मैंने पहले से एक प्लेट में निकाला है और उसमें ऑयल भी लग गया। तो आपको बताने का मकसद यही है कि हमें जब भी शामी कबाब निकालने हैं पहले अलहदा प्लेट में निकाल लें, उसके बाद आपने जो है उसको सर्विंग डिश में रखना है। ये देखें कबाब मैंने निकाले और प्लेट में ही ऑयल आया है। मैंने इनको थोड़ा सा उठा के साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो प्लेट पे लग चुका है। और अब हम इसको करेंगे जी सर्विंग डिश में सर्व। ये मैं इसको सर्विंग डिश में रख रहा हूँ बड़े मज़े से। आप किसी भी स्टाइल में सर्व कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने सर्व कर दिए हैं अपने शामी कबाब। ये आपको मैं तोड़ के भी दिखा दूँ, ये बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं है, ये गरम और नरम दोनों ही है, ना जला है ना कुछ हुआ है। लेकिन ये मज़े से मैंने इसको, ये देखिए आपको मैंने दिखा भी दी अंदर से। ये बिल्कुल मज़ेदार किस्म का शामी कबाब रेडी हो गया है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये हमारे मज़ेदार किस्म के शामी कबाब फ्राई हो गए हैं टिप एंड ट्रिक्स का के सेगमेंट में। तो आज की टिप एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इस तरह की टिप एंड ट्रिक्स और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपनी फैमिली के साथ भी स्प्रेड कीजिए। अगर आपको कहीं भी ठंडे कबाब खाने को मिलते हैं तो इस रेसिपी को उनको लिंक पे भेज दीजिए। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे मेरी टीम को भी अपनी दवाओं में याद रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।